हेलो गर्ल्स, मेरा नाम केतकी कामले है और यदि आप 11th या 12th में हैं या आपने अभी 10th की एग्ज़ाम दी है और आपको कोई एकेडमिकल और फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो आई हैव गॉट 4 स्कॉलरशिप्स फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है बेगम हज़रत महल नेशनल स्कॉलरशिप, जिसे मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप भी कहते हैं। ये स्कॉलरशिप उन गर्ल्स के लिए है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। उन्होंने इसके लिए 6 स्पेसिफिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मेंशन की है, जो है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और पारसीस। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको प्रीवियस एग्जाम में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। मतलब यदि आप 11th के लिए अप्लाई कर रही हैं तो आपको 10th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और दूसरा ये है कि आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। और इसमें जो आप इस स्कॉलरशिप में आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये है कि आपकी कॉलेज की फीस पे करी जाएगी और आपको स्टेशनरीज प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको सिलेबस बुक्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। दूसरा है सीबीएसई स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। यदि आप अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए है। सीबीएसई ने इसे स्पेशली डिज़ाइन किया है आपको एजुकेशनल फील्ड में प्रमोट और एनकरेज करने के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको 10th स्टैंडर्ड में मिनिमम 60 परसेंटेज होनी चाहिए या 6.2 सीजीपीए। दूसरा ये है कि आपकी जो स्कूल की मंथली ट्यूशन फीस है वो 1500 से कम होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप में सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद आपको हर महीने 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। तीसरा है सीबीएसई उड़ान प्रोग्राम। ये उन गर्ल्स के लिए है जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, जैसे जेईई। और ये स्कॉलरशिप सिर्फ 1000 गर्ल्स को ही दी जाती है। इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कोई भी सीबीएसई एफिलिएटेड गवर्नमेंट स्कूल या कोई भी बोर्ड से 11th या 12th में पढ़ रही हो। और इस स्कॉलरशिप में आपको आपकी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ट्यूटोरियल्स, वीडियोस, स्टडी मटेरियल्स और यहाँ तक कि टैबलेट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपके लिए वर्चुअल कॉन्टैक्ट क्लासेस भी कंडक्ट की जाएंगी। तो आखिरी है केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट स्कॉलरशिप। ये उनके लिए है जो 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं और उन्होंने डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 10th या 12th पास होने चाहिए और आपका एक डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन होना चाहिए। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको 5000 मिलेंगे हर साल, वो भी मैक्सिमम 3 सालों के लिए। तो मैं अभी आपको और 2 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगी जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें पहले है ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी फाउंडेशन की ओर से मिलती है। ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए है। तो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपको 10th में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और अभी आपका एडमिशन 11th या 12th में होना चाहिए और आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। इसके अलावा बडी फॉर लर्न, ये जो लर्निंग ऐप है इस पे आप फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी है अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप। ये पहल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा ली गई है। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है। इस स्कॉलरशिप में 10th और 12th पास्ड बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 10th या 12th पास होने चाहिए। आपकी एनुअल फैमिली इनकम 6 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपके प्रीवियस एग्जाम में एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी अटेंडेंस भी 75% होनी चाहिए।
इस स्कॉलरशिप में आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे, यही यानी हर महीने 1,000 रुपये 10 महीनों के लिए। थैंक यू।